कि बाहर का संयोग का जो बेटा था वो तो चला गया है, वो तो मृत हो चुका है, लेकिन मेरा ज्ञान बेटा जीवित हो गया है। ज्ञान बेटा जीवित हो गया है। जो आज तक मृत सा था वो अब जागृत हो गया है। एक बार ज्ञान पुत्र जागृत हो जाए फिर कहना ही क्या है, सारे दुख तिरोहित हो जाएंगे। सारे दुख हैं ही इसीलिए क्योंकि हमारे भीतर में अज्ञान है। ज्ञान जागृत हो जाए तो सारे दुख तिरोहित हो जाए। सही ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान नहीं है, इसीलिए सम्यक ज्ञान ही एक ऐसा सारभूत जीवन में गुण है जिसके प्रकट होते ही सारे दुख खत्म हो जाते हैं। आचार्य देव कहते हैं कैसे, तो जैसे उदाहरण दिया कि जैसे सूर्य की एक किरण आती है कि रात का घना तमस भी नष्ट हो जाता है, बस उसी प्रकार से ज्ञान का, सम्यक ज्ञान का वो प्रकाश होते ही सारा मिथ्यात्व का तमस समाप्त हो जाता है। कितना अच्छा लगता है सुन करके, लेकिन हमारे भीतर में ऐसा कब हो, इसके लिए भव्य प्राणियों विचार पुरुषार्थ करो। चाहे कितनी अनाप शनाप संपत्ति हासिल कर लो, लेकिन उससे सच्चा सुख नहीं है, उससे आनंद नहीं है, बल्कि और दुख है। जितनी सुविधाएं बढ़ती हैं उतनी उतनी दुविधाएं बढ़ती हैं, जितनी सुख की सामग्री बढ़ती है उतनी ही उलझनें बढ़ती हैं। ये बात तो स्वीकारते होंगे ना आप लोग भी। हाँ, सोचो जब बचपन में थे एक छोटा सा मिट्टी का चूल्हा, खिलौने का काम चल जाता था उससे तुम्हारा। छोटे छोटे बर्तन थे खेलने के, उसी से काम चल जाता था। और ऐसे ही कल्पना का घर था, ये तुम्हारा घर है या हमारा घर है ना, ऐसे ही बंटवारा कर लेते थे और खेल लेते थे। छोटी सी गुड़िया होती थी, बस उसी में काम चलता था और बड़ा खेल खेल में मनोरंजन हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए अब छोटी गुड़िया से काम न चलेगा, अब बड़ी चाहिए। अब छोटे से मिट्टी के चूल्हे से काम न चलेगा, अब तो बड़ा चूल्हा चाहिए, बड़ा घर चाहिए। छोटे से वह खेल के घर से काम नहीं चलेगा, अब तो बड़ा सारा घर चाहिए। अब छोटी सी गाड़ी से काम नहीं चलेगा, खेल की गाड़ी से नहीं, अब बड़ी गाड़ी चाहिए। हर चीज बड़ी बड़ी चाहिए। क्यों, कभी सोचा आपने? पहले आकांक्षाएं कम थी तो कम से छोटे से काम चल जाता था। अब आकांक्षाओं का इतना घना विस्तार हो गया कि अब छोटे से काम नहीं चल सकता। अब तो एक नहीं दो चाहिए, दो हो गई तो चार चाहिए, चार चाहिए तो आठ, चार मिल गई तो आठ चाहिए, और की वृद्धि होती है। और ये अज्ञानता से मानता है कम में नो कम मम्मिया अहम इधि अह कमच कम्मणो कम्मम, कर्म और नो कर्म में यह मैं हूँ, इधि अहम यह मैं हूँ, अह कमच कम्मणो कम्मम, और ये कर्म और नो कर्म मेरे हैं। कई बार ये जीव उद्विग्न हो जाता है तो कहता है अरे मैंने कर्म ही ऐसे किए थे, मेरे ही कर्म उदय में आ रहे हैं। बस ये सोच करके ठल्ला बन करके बैठ जाता है। अरे तेरे कर्म उदय में आ रहे हैं तो अब अच्छा भाव तो कर, वर्तमान को अच्छा बना, ताकि ये जो कर्म आ रहे हैं उदय में वह आए और निकल जाए। कर्म उदय में आए और निकल जाए, तेरे मन में कोई हलचल ना आए, तब तो जिंदगी जीने की सार्थकता है। कहते हैं ना, जब जिंदगी हंसाए तो समझना कि अच्छे कर्मों का फल है, और जब जिंदगी रुलाए तो समझना कि सत्कर्म करने का समय आ गया है। जब जिंदगी रुलाए, जब कर्मों का ऐसा उदय आए, संभल जाना और सोच लेना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। जिंदगी में हमेशा हर क्षण एक जैसा नहीं होता, लेकिन जब कर्मों के भरोसे ही बैठा हुआ है तो आचार्य कहते हैं द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सिलसिला चलता रहेगा। द्रव्य कर्म का उदय हुआ और भाव कर्म हुए, अर्थात राग द्वेष आदि भाव हुए, और जैसे भाव हुए तदनुरूप द्रव्य कर्मों का बंध हुआ, और फिर द्रव्य कर्म का बंध हुआ, फिर उनका उदय हुआ। तो द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सिलसिला तो हमेशा चलता रहेगा।
तो क्या करोगे? बड़ी सिटी है, मेट्रो है, मान लीजिए यहां से भी वाहन आ रहे, यहां से भी वाहन आ रहे, आना जाना लगातार चल रहा है और आपको सड़क पार करनी है, रोड क्रॉस करना, क्या करोगे? प्रतीक्षा करोगे ना कि उसी वाहनों में ही चपेट में चले जाओगे, पार ही नहीं पहुंच पाओगे। एक लाइट चलती है, कौन सी? रेड लाइट। हाँ, तो उस वक्त क्या होता है, सारे वाहन कुछ समय के लिए रुक जाते हैं और जैसे रुके तो आपने सड़क पार कर दी, बस। बहुत अच्छा उदाहरण है। द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सिलसिला कब से चला आ रहा है? अनादि संबंधे च तत्वार्थ सूत्र। अनादि से इसका संबंध है कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म, ये सिलसिला चला आ रहा है। तो क्या करें, क्या पुरुषार्थ करें? प्रतीक्षा करो थोड़ी सी, प्रभु की भक्ति करो, देव शास्त्र गुरु की आराधना करो, ये समय मिला है। क्या होगा उससे? उससे कर्म की गति धीमी पड़ेगी। जब मंद होंगे तब रास्ता पार कर लेना, रास्ता पार कर लेना, बस यही तरीका है। तीव्रता में पार नहीं कर पाओगे, चपेट में आ जाओगे। हाँ, कोई विशेष योगी हैं वो ही पार कर सकते हैं, मतलब वायुयान से आते रहे वाहन। आजकल ऐसे भी वाहन निकल गए हैं कि धरती पर भी चल सकते हैं और उड़ान भी भर सकते हैं उसी के अंदर। ऐसे पंखे लगे हुए हैं कि उड़ान भरने के लिए भी वह, मान लो बहुत ज़्यादा वाहन चल रहे हैं तो ऊपर से उड़ान करके भी जा सकते हैं। तो कई विशेष विरले ऐसे होते हैं जो तीव्र कर्मों के उदय में भी अपने अंतरंग के सक्रिय पुरुषार्थ से ऐसा सम्यक पुरुषार्थ करते हैं कि कर्मों को भी धराशायी कर देते हैं। शरीर जल रहा है, ऊपर से आग लगा रहे हैं, गरम गरम आभूषण पहना रहे हैं पांडवों को, लोहे के, तपा तपा करके, क्या वेदना होगी। लेकिन उस भयंकर तीव्र पाप कर्म के उदय में भी अंतरंग आत्म तत्व की भेद ज्ञान से संवेदना चल रही है, आत्म तत्व का संवेदन कर रहे हैं। बाहर से शरीर जल रहा है और भीतर से कर्मों को खटाखट जला रहे हैं। धन्य है प्रभु उनके ऐसे अंतरंग पुरुषार्थ को। ऐसा पुरुषार्थ जागृत करने के लिए ही तो हम सत्संग करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ जागृत करने के लिए ही तो हम स्वाध्याय करते हैं, इसी के लिए तो पूजा करते हैं कि प्रभु आप जैसे हम भी हो जाएं, आपके मार्ग का हम अनुसरण कर सके प्रभु। इसी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन सम्यक दिशा में पहल नहीं हो रही है। सही दिशा में पहल न होने की वजह से हमारा पुरुषार्थ जागृत नहीं होता और छोटी छोटी बातों में भिनक जाते हैं। जरा सी कुछ बात हुई और वहीं पर ही कर्म के उदय की चपेट में आ जाते हैं। कर्म का उदय आया है, पूरे क्रोध के निमित्त मिले हैं, इसके बावजूद भी क्रोध न करे, या आ भी गया तो तत्काल वापस अपने आप को संभाल ले, माफ कर दे, क्षमा कर दे। इतना तो कर सकते हैं ना। चलो आ गया, पुराने संस्कार हैं अनादि के, एकदम नहीं समेट सकते अपने आप को, तो आ भी गया तो समय सार को याद कर लीजिए। कम में नो कम अहमि दिया कंच कम नो कमम जाए सा खलु बुद्धि अपड़ी बुद्धो अवदिताव। जब तक मैं इन कर्म नो कर्म की चपेट में हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ये करता रहूँगा, सोचता रहूँगा, तो मैं अप्रतिबुद्ध हूँ। अप्रतिबुद्ध मतलब अज्ञानी, मूढ़, पागल, जो कह दो सो कह दो। लेकिन कोई बाहर में कह दे तो मैं पागल हो तो कैसे तिल में ना जाओगे, कितना गुस्सा आएगा, हाँ, कि मैं पागल नहीं हूँ। जबकि कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, एक बहुत सुलझी भाषा भी बोल रहे हैं, महान आचार्य हैं, तो कहते हैं अप्रतिबुद्ध हो, प्रतिबुद्ध नहीं हो, ज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी हो, मूढ़ हो। अब समझ लेना,
जो अपने आप को नहीं जानता है और पर को अपना मानता है, उसे क्या कहा है? अप्रतिबुद्ध कहा है। प्रतिबुद्ध नहीं है वह। और ये भ्रम हो रहा है, हमें आज का नहीं है, अनादि का भ्रम हो रहा है। 4 विषयों में भ्रम है। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या भोगता हूँ, और मैं क्या करता हूँ। ये 4 चीजें हैं। दिन भर में हमारे जीवन में यही आती है। मैं क्या हूँ, मेरा क्या है। मैं क्या हूँ ये असल में जानते नहीं है। मूल में बहुत बड़ी भूल है। क्या जानते हैं? मैं क्या हूँ। बोलो। हर वाक्य की शुरुआत आपकी मैं से होती है ना। मैं आ रही हूँ। अब गौर करो, मैं मीन्स व्हाट? क्या है ये? हु, कौन है वह? क्या समझते हो मैं का अर्थ? ये जो चल फिर रहा है ना, वही तो। हाँ, ये जो नाम है वही तो। इससे हट करके देखो, ये जो चल फिर रहा है उसके भीतर में भी कोई एक तत्व है जो चला रहा है, जिसके निकल जाने पर ये चलता नहीं है, शव हो जाता है। जिसके निकल जाने पर ये बोलता नहीं है, ये सुनता भी नहीं है, ये देखता भी नहीं है। तो ये जो चल रहा है, इसके अंदर जो चलाने का भाव करने वाला तत्व है, वो कौन सा तत्व है? अकेले में थोड़ा सा इसको निहारो, देखो, कोशिश करो उसको देखने की। फुर्सत ही नहीं है, टाइम ही नहीं मिलता माता जी, नहीं है हमारे पास में। वाह! तीर्थंकरों के समय में एक दिन में कितने घंटे होते थे? 24, 25 होते थे क्या? 24 ही होते थे ना। उनके पास समय कहाँ से आया? जितने भी आज तक सिद्ध हुए हैं, सिद्ध भगवंत, उनके पास में समय कहाँ से आया? समय समय के लिए नहीं है तो किसके लिए समय है? समय समय के लिए हो, आत्मा के लिए समय हो, तब तो जीवन की सार्थकता है। वरना समय को खोते जा रहे हो। समय बहुत व्यतीत होता चला जा रहा है। व्यक्ति समय की कमी से नहीं, व्यक्ति समय की कमी से नहीं परेशान हो रहा है, व्यक्ति समय की बर्बादी से बर्बाद हो रहा है। समय की कमी से बर्बाद नहीं हो रहा है कि समय नहीं इसलिए बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। नहीं नहीं, समय की बर्बादी से परेशान हो रहा है। समय पर जो करना चाहिए था वो नहीं किया, इसलिए परेशान हो रहे। 24 घंटा पुद्गल के लिए दे रहे, परिवार के लिए दे रहे। और जो मैं हूं समय देने वाला है, जो समय है समय को देने वाला है, उसके लिए कोई समय नहीं। जरा सोचो, विचार करो। जो समय है सबको समय देता है, उसके लिए कोई समय नहीं। कितनी गरीब, कितने निर्धन, कितने कंजूस हैं हम अपने आप के लिए। जो समय को समय नहीं दे पाता, अपने लिए कुछ नहीं दे पाता, वो औरों को क्या देगा? भ्रम देगा, भ्रम। जिसने निज ब्रह्म को जान लिया, वो औरों को भी ब्रह्म की कथा देगा। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे संत, जिन्होंने ब्रह्म को जाना है, जब भी हम लोग बैठते हैं तो बस यही सारभूत बातें निकल करके आती हैं। और आज जो कुछ भी जानना हो रहा है, सब परम गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। एक धुन लगा दी गुरुदेव ने कि ब्रह्म को जान, निज चेतन को जान। सोते उठते बैठते खाते पीते हर क्षण बस एक ही काम करना है। एक धुन लगा दी मेरे गुरुदेव ने मुझे। इससे अद्भुत दान और क्या हो सकता है? अनमोल दान दे दिया गुरुदेव ने। परम अनंत करुणा है, कृपा है गुरुदेव की। अगर ऐसे गुरुदेव न मिलते तो इस जीवन में न जाने कहाँ भटक जाते। दुनिया की बातें सुनाने वाले तो दुनिया के लोग भरे पड़े हैं, लेकिन निज आत्म तत्व की, अंतरंग की अनसुनी कहानी को सुनाने वाले मेरे गुरुदेव हैं।
अनंत उपकार है गुरुदेव आपका, जो आपने निज चेतन की कथा श्रवण करने की रुचि जागृत कराई, उसकी अनुभूति का भाव जागृत किया। समय काफ़ी हो गया है, बस यहीं पर विराम लेती हूँ। और जहाँ पर समय के साथ में गुरुदेव आते हैं, जिन्होंने समय तक पहुँचाया है, इसलिए यहीं पर विराम लेते।